हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 9 प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो एवरीवन, ये प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन का ये थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में लेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कराएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो एवरीवन, आप इस चित्र में देख सकते हैं ये C1 है और ये C2। तो एवरीवन दो वृत्तों की मदद से ये उत्तल लेंस बनता है। और सेकंड में है, और इसमें अवतल लेंस में भी C1 है और इसमें C2 है। तो एवरीवन इसमें दो वृत्तों की मदद से ये अवतल लेंस बनता है। तो एवरीवन इसमें लेंस का उदाहरण है, लेंस दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के टुकड़े को हम लेंस कहते हैं। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं दो गोलीय वृत्तों के घेरे से ये उत्तल लेंस बनता है, और नीचे में भी दो गोलीय वृत्तों के सतहों के घेरे से ये अवतल लेंस बनता है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एवरीवन क्वेश्चन नंबर 2 में लेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो एवरीवन इसका आंसर है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है उत्तल लेंस और सेकंड में है अवतल लेंस। तो एवरीवन उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उदाहरण इस प्रकार है। तो फर्स्ट में है उत्तल लेंस। तो एवरीवन फर्स्ट में है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो एवरीवन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है, वैसा लेंस जो बीच का भाग मोटा और दोनों किनारों का भाग पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो एवरीवन आप इस चित्र में देख सकते हैं ये बीच का भाग मोटा है और दोनों किनारों का भाग पतला है, तो इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब सेकंड में है अवतल लेंस। तो एवरीवन ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है, वैसा लेंस जो बीच का भाग पतला और दोनों किनारों का भाग मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो एवरीवन जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं ये बीच का भाग पतला है और दोनों किनारों का भाग मोटा है, तो इसी को हम अवतल लेंस कहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लेंस की क्षमता यानी कि P किसे कहते हैं। तो एवरीवन इसका आंसर है, मीटर से मापी गई किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर यानी कि D होता है। तो एवरीवन लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है डायोप्टर। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो एवरीवन इसका आंसर है, लेंस जिस गोलीय का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो एवरीवन जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, तो इसमें C1 और C2 है यानी कि वक्रता केंद्र 1 और वक्रता केंद्र 2। और इसमें आप देख सकते हैं अवतल लेंस में ये C1 है और ये C2 है यानी कि वक्रता केंद्र 1 और वक्रता केंद्र 2। तो एवरीवन इन गोलीय वृत्तों के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एवरीवन ये अवतल लेंस में आप देख सकते हैं ये C1 है और ये C2 है, तो ये दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो एवरीवन इसका आंसर है, वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र के उत्तल लेंस में देख सकते हैं ये इनकी प्रकाश ये मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस से टकराकर मुख्य फोकस से मिलकर निकल जाती है। और इसमें अवतल लेंस में आप देख सकते हैं ये इनकी प्रकाश अवतल लेंस से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और मुख्य फोकस में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पारकशिक केंद्र किसे कहते हैं।
तो एवरीवन इसका आंसर है किसी लेंस का मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो एवरीवन जैसे कि आप इस चित्र के उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं और ये लेंस के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली किरणें हैं और इसमें ये ओ है यानी कि प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी आप देख सकते हैं ये अवतल लेंस के मध्य बिंदु से गुजरने वाली किरणें हैं और ये ओ यानी कि प्रकाशिक केंद्र है, यानी कि इसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो एवरीवन इसका आंसर है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु फोकस यानी कि एफ पर मिलती है। तो एवरीवन आप ये उत्तल लेंस में देख सकते हैं ये इनकी प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर ये उत्तल लेंस से टकराकर मुख्य फोकस पर मिलती है, इसीलिए ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती अपसारित हुई प्रतीत होती है। तो एवरीवन आप ये अवतल लेंस में आप देख सकते हैं ये इनकी प्रकाश ये अवतल लेंस से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। तो एवरीवन इसका आंसर इस प्रकार है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर इस प्रकार है। तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस के पास्ट में है परिभाषा, वैसा लेंस जो बीच का भाग मोटा और दोनों किनारों का भाग पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस के पास्ट में है परिभाषा, वैसा लेंस जो बीच का भाग पतला और दोनों किनारों का भाग मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस के सेकंड में आते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस के सेकंड में है अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन उत्तल लेंस के थर्ड में है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। और अवतल लेंस के थर्ड में है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस के फोर्थ में है उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस के फोर्थ में है अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो एवरीवन ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर इस प्रकार है, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज जानेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 में। तो फर्स्ट में है जब बिंब अनंत पर हो। तो एवरीवन जब बिंब अनंत पर होती है तो उसकी प्रकृति, आकार, स्थिति कैसे बनती है उसको जानेंगे। तो एवरीवन अब ये उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं ये O है और ये F1 और ये 2F1 और इधर में F2 और 2F2 है। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ये बीम को अनंत पर रखा गया है, अनंत यानी कि बहुत दूर, और ये इनकी प्रकाश ये उत्तल लेंस से टकराकर F2 से होकर निकल जाती है। और ये इस प्रकार पास्ट में है स्थिति F2 पर है और सेकंड में है आकार, बिंदु साइज प्रतिबिंब बनता है और थर्ड में है प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन इसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं सेकंड में जब बिंब 2F1 के परे हो। तो एवरीवन आप ये उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं ये 2F1 के परे बिंब को रखा गया है
और ये इनकी प्रकाश उत्तल लेंस से टकराकर F2 होकर निकल जाती है और इसमें ये इनकी प्रकाश ये लेंस के केंद्र से होकर निकलती है। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। तो फर्स्ट में है स्थिति F2 और 2F2 के बीच। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ये F2 और 2F2 के बीच ये प्रतिबिंब बन रही है। सेकंड में है आकार छोटा। तो एवरीवन इसमें छोटा प्रतिबिंब बन रही है। और थर्ड में है प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन इसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनती है। तो एवरीवन अब आते हैं थर्ड में, जब बिंब 2F1 पर हो। तो एवरीवन आप ये उत्तल लेंस में देख सकते हैं ये 2F1 पर बिंब को रखा गया है और ये इनकी प्रकाश ये उत्तल लेंस से टकराकर F2 से होकर निकल जाती है और इसमें ये इनकी प्रकाश लेंस के केंद्र से होकर निकलती है। तो इसमें बिंब के बराबर प्रतिबिंब बनती है। तो फर्स्ट में है स्थिति 2F1 पर है और सेकंड में है आकार। तो ये बराबर है। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ये बिंब और प्रतिबिंब बराबर है। और थर्ड में है प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन इसमें भी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन अब आते हैं फोर्थ में, जब बिंब 2F1 और F1 के बीच हो। तो एवरीवन आप ये उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं ये 2F1 और F1 के बीच ये बिंब को रखा गया है। ये इनकी प्रकाश ये उत्तल लेंस से टकराकर F2 से मिलकर निकल जाती है और इसमें ये इनकी प्रकाश लेंस के केंद्र से होकर निकलती है। तो इसमें प्रतिबिंब बनती है। तो फर्स्ट में है स्थिति 2F2 के परे। तो एवरीवन इसमें 2F2 के परे प्रतिबिंब बनती है। और सेकंड में है आकार बड़ा। तो एवरीवन ये आकार में ये बिंब से प्रतिबिंब बड़ा है। अब थर्ड में है प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो एवरीवन फिफ्थ में है, जब बिंब F1 पर हो। और ये उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं ये F1 में बिंब को रखा गया है और ये इनकी प्रकाश उत्तल लेंस से टकराकर F2 से होकर निकल जाती है और ये इनकी प्रकाश ये लेंस के केंद्र से होकर निकलती है। तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनती है। तो फर्स्ट में है स्थिति अनंत, यानी कि अनंत पर प्रतिबिंब बनती है। और सेकंड में है आकार अत्यधिक बड़ा। तो एवरीवन ये बिंब से प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा है। और थर्ड में है प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब 6 में आते हैं, जब बिंब O और F1 के बीच हो। तो एवरीवन आप ये उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं ये F1 और O के बीच ये बिंब को रखा गया है और ये इनकी प्रकाश ये उत्तल लेंस से टकराकर F2 से होकर निकल जाती है और इसमें ये इनकी प्रतिबिंब बिंब की ओर बनती हुई प्रतीत होती है। तो फर्स्ट में है स्थिति बिंब की ओर। एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ये प्रतिबिंब बिंब की ओर बनती हुई प्रतीत होती है। और सेकंड में है आकार बड़ा। तो एवरीवन ये बिंब से ये प्रतिबिंब बड़ा है। और थर्ड में है प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन इसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो फर्स्ट में है, जब बिंब अनंत पर हो। तो एवरीवन ये अवतल लेंस में आप देख सकते हैं ये O है और F1 और ये 2F1 और इसमें इधर F2 और 2F2 है। ये बिंब को जब अनंत पर रखते हैं तो ये इनकी प्रकाश ये अवतल लेंस से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और ये इनकी प्रकाश F1 में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो फर्स्ट में है स्थिति F1 पर है और सेकंड में है आकार बिंदु साइज। तो एवरीवन प्रतिबिंब बिंदु साइज बनता है। और थर्ड में है प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन इसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन अब आते हैं सेकंड में, जब बिंब अनंत तथा O के बीच हो। तो एवरीवन ये अवतल लेंस में आप देख सकते हैं ये अनंत और O के बीच ये बिंब को रखा गया है और ये इनकी प्रकाश ये अवतल लेंस से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और ये F1 में मिलती हुई प्रतीत होती है और ये इनकी प्रकाश लेंस के केंद्र O से मिलकर निकल जाती है और इसमें F1 और O के बीच प्रतिबिंब बनती है। तो फर्स्ट में है स्थिति
F1 और O के बीच। तो एवरीवन इसमें आप देख सकते हैं ये F1 और O के बीच ये प्रतिबिंब बनती है। और सेकंड में है आकार छोटा। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ये बीम से ये प्रतिबिंब छोटा है। और ये थर्ड में है प्रकृति, आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन इसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आवर्धन m किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बीम की ऊंचाई h के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। m बराबर h डैश बट्टा h, इसको समीकरण 5 मानते हैं। अब आवर्धन m प्रतिबिंब की दूरी b और बीम की दूरी u के संबंध है। m बराबर b बट्टा u, समीकरण सेकंड मानते हैं इसको। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो एवरीवन इसमें h डैश बट्टा h बराबर b बट्टा u ये आपस में बराबर होती है। तो एवरीवन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेंस द्वारा फोकस की दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी b और बीम की दूरी u में संबंध क्या है? तो एवरीवन इसका आंसर है, इसमें लेंस सूत्र बनता है। लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो एवरीवन ये लेंस का सूत्र है। तो एवरीवन इसकी मदद से आगे का मैथ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो एवरीवन ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है f बराबर -15 सेंटीमीटर। तो एवरीवन ये अवतल लेंस में ये f को माइनस में लिखते हैं और u बराबर वाट चिन्ह ज्ञात करना है और b बराबर -10 सेंटीमीटर और आवर्धन। तो ये क्वेश्चन में लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को परिकलित कीजिए। आवर्धन यानी कि m बराबर वाट चिन्ह, इसको भी ज्ञात करना है। और इसमें अब लेंस सूत्र से बनाएंगे। तो लेंस का सूत्र है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f बराबर 1/b का मान -10 है और -1/u का मान नहीं है, तो उतार देते हैं। अब बराबर 1/f का मान है -15। अब बराबर -1 ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10 और -1/u बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/15। अब इसमें बराबर -1/10 है, तो ये बराबर से इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इधर बचता है -1/u बराबर -1/15 और ये बराबर से इधर आया तो +1/10। एवरीवन इसमें 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो इन सभी को गुना कर लेंगे अभी, 5 × 3 × 2। तो एवरीवन 5 तिया 15 और 15 दूना 30।
तो एवरीवन 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। अब बराबर 1/u बराबर, और इसका एलसीएम निकाल चुके हैं, 30 होता है। इसमें 15 दूना 30 और 2 1 जा 2। तो एवरीवन ये माइनस में है तो इसको माइनस कर देते हैं, और इसमें प्लस है तो प्लस कर देते हैं। 10 या 30 और 3 1 जा 3 बराबर -1/u बराबर, एवरीवन इसमें माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको घटाएंगे। 3 से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, और बट्टा 30 है तो 30 कर देते हैं बराबर। तो एवरीवन आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u1 जा u बराबर 31 जा 30। तो एवरीवन ये माइनस में है, u बराबर -30 सेंटीमीटर है। तो एवरीवन इसमें m का मान अभी निकालेंगे, अतः m बराबर b/u बराबर, तो एवरीवन b का मान -10 है बट्टा u का मान अब निकाल चुके हैं -30 है। अब इसमें माइनस माइनस कैंसिल और इसमें 0 0 कैंसिल, तो इसमें बचता है 1/3। तो एवरीवन इसको भागा करने से इसमें +0.33 आता है। तो एवरीवन इसका आंसर यही है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर पर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार याद कीजिए। तो एवरीवन इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है h बराबर 2 सेंटीमीटर और f बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो एवरीवन ये f उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, और u बराबर, u का मान हमेशा माइनस में होता है, u बराबर -15 सेंटीमीटर, और m बराबर वाट चिन्ह और v बराबर वाट चिन्ह और h डैश बराबर वाट चिन्ह। इसमें अब सूत्र, तो एवरीवन इसमें लेंस सूत्र का यूज करेंगे। 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें बराबर 1/b का मान नहीं है तो b उतार देते हैं, फिर -1/u का मान -15 है। अब बराबर 1/f का मान 10 सेंटीमीटर है। इसमें बराबर 1/b, अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1/15 बराबर 1/10। अब इसमें बराबर 1/b। तो एवरीवन ये प्लस 1/15 को ये बराबर से उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है, बराबर 1/10। अब ये 1/15 इधर आता है तो -1/15 हो जाता है, तो बराबर 1/b बराबर, अब इसमें 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30 होता है। अब इसमें 10 या 30 यानी कि 3 1 जा 3। अब इसमें माइनस है तो माइनस कर देते हैं। इसमें 15 है, 15 दूना 30 2 बार में आता है तो 2 1 जा 2। अब इसमें बराबर 1/b बराबर, अब इसमें 3 से 2 को घटाते हैं तो 1 आता है तो 1/30। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 जा b बराबर 31 जा 30। तो एवरीवन b का मान 30 सेंटीमीटर है। एवरीवन अब इसमें
m का मान निकालेंगे। अतः m बराबर b बट्टा u। तो एवरीवन आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ये m बराबर h डैश बट्टा h होता है, अब बराबर b बट्टा u। तो एवरीवन h डैश का मान नहीं है तो उतार देते हैं, और h का मान है 2, अब बराबर b का मान है 30 और u का मान है -15। अब इसमें 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। तो अब इसमें h डैश बट्टा 2 बराबर, अब इसमें -2 है और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब बराबर, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश 1 जा h डैश बराबर 2 टू जा 4, तो ये माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं। तो एवरीवन h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर, अर्थात प्रकृति वास्तविक एवं, तो एवरीवन इसमें प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो एवरीवन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश की किरणें आलेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति ज्ञात करें। तो एवरीवन इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है h बराबर 5 सेंटीमीटर और f बराबर 10 सेंटीमीटर और u बराबर, इसमें u का मान माइनस में लिखते हैं तो -25 सेंटीमीटर और b बराबर क्वेश्चन मार्क h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क और आवर्धन यानी कि m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें लेंस सूत्र से बनाएंगे। अब लेंस सूत्र, तो लेंस का सूत्र है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें बराबर 1/b का मान नहीं है तो उतार देते हैं, फिर -1/u का मान -25 है तो -25, फिर बराबर 1/f का मान 10 है तो 10, फिर अब इसमें बराबर 1/b, अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/25 बराबर 1/10, अब बराबर 1/b। अब ये प्लस 1/25 को बराबर से उधर भेजते हैं तो माइनस में आ जाता है, तो इधर बचता है बराबर 1/10। अब प्लस 1/25 इधर आता है तो माइनस 1/25 हो जाता है। अब बराबर 1/b बराबर, और अब इसमें 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब इसमें तीनों को गुना करेंगे, 5 2 एंड 5, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। तो एवरीवन 10 और 25 का एलसीएम 50 आता है, तो इसका एलसीएम 50 आता है। अब इसमें 10 5 जा 50 और 5 1 जा 5, अब इसमें माइनस है तो माइनस उतार देते हैं। अब इसमें 25 2 जा 50 और 2 1 जा 2। अब इसमें बराबर 1/b बराबर, तो एवरीवन अब इसमें 5 से 2 को घटाएंगे तो 3 होता है, 3/50। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b 3 जा 3b होता है बराबर 51 जा 50।
अब बराबर बी बराबर 50। अब ये 3 नीचे आ जाता है तो एवरीवन इसको भाग करते हैं तो 16.67 आता है और इसमें बी बराबर 16.67 आता है तो एवरीवन इसमें बी बराबर 16.67 सेंटीमीटर होता है। तो एवरीवन आप इसमें आवर्धन यानी कि एम निकालेंगे, अतः एम बराबर बी बट्टा यू। एवरीवन एम बराबर होता है एच डैश बट्टा एच बराबर बी बट्टा यू बराबर एच डैश का मान नहीं है तो उतार देते हैं, फिर एच का मान है 5 बराबर और बी का मान है 16.67 बट्टा और यू का मान है -25। अब इसमें 5 जा 25 होता है तो इसको काट दिए। अब बराबर अब इसमें एच डैश बराबर 16.67 बट्टा अब इसमें -5 है बराबर एच डैश बराबर तो एवरीवन इसको भाग करने से -3.33 सेंटीमीटर आता है। अर्थात वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो एवरीवन इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो एवरीवन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल यानी कि अपसारी लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनता है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है एवं प्रकृति ज्ञात करें। तो एवरीवन इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। एवरीवन ये अवतल लेंस में माइनस में ही ज़्यादातर होता है और बी बराबर -10 सेंटीमीटर और यू बराबर क्वेश्चन मार्क और एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं। अब लेंस सूत्र से बनाएंगे। तो एवरीवन लेंस का सूत्र है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें बराबर 1/b का मान -10 है, फिर -1/u का मान नहीं है तो उतार देते हैं। अब बराबर 1/f का मान -15 है। अब इसमें ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं बराबर -1/10 -1/u बराबर -1/15 बराबर। तो एवरीवन ये -1/10 को बराबर से उधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है तो इधर बचता है -1/u बराबर -1/15। तो ये -1/10 इधर आता है तो +1/10 हो जाता है। अब इसमें बराबर -1/u बराबर तो एवरीवन अब इसमें 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। तो 15 दूना 30 और 2 1 जा 2। तो एवरीवन ये माइनस है तो इसमें माइनस हो जाता है। अब इसमें प्लस है तो प्लस। अब इसमें 10 या 30 यानी कि 10 या 30 तिया यानी कि 3 1 जा 3 होता है। अब इसमें बराबर -1/u बराबर अब इसमें माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 से 2 को घटाते हैं तो 1 आता है बट्टा 30 बराबर। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें u1 जा u बराबर
अब इसमें 31 जा -30, तो एवरीवन u बराबर -30 सेंटीमीटर होता है। अब इसमें m का मान निकालेंगे, तो एवरीवन अब इसमें अतः m बराबर b/u, अब बराबर इसमें b का मान है -10 और u का मान है -30, तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल और ये 0 0 कैंसिल, बचता है 1/3। तो एवरीवन 3 को 1 से भाग करने से इसमें प्लस 0.33 आता है। अर्थात इसमें प्रकृति आभासी एवं सीधा बनता है। तो एवरीवन इसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो एवरीवन इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 2 मीटर फोकस दूरी किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो एवरीवन अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है एफ यानी कि फोकस 2 मीटर। तो एवरीवन ये अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक होता है, इसीलिए एफ बराबर -2 लेंगे और इसमें पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन इसमें पी का मान निकालेंगे। अब पी बराबर 1/f होता है। अब बराबर 1/f का मान है -2। तो एवरीवन अब इसमें भाग करेंगे। तो एवरीवन -2 को 1 से भाग करने पर -0.5d आता है, यानी कि p बराबर -0.5 डायोप्टर है। तो एवरीवन ये सॉल्व हो गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में किसी अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता यानी कि p ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है f बराबर 1.5 मीटर। चूँकि ये उत्तल लेंस है इसीलिए इसमें माइनस नहीं लगता है। अब इसमें तो p यानी कि क्षमता ज्ञात करना है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क इसको कर देते हैं। अब क्षमता यानी कि p ज्ञात करना है। p बराबर 1/f बराबर 1/f का मान है 1.5। तो एवरीवन ये पॉइंट को हटाने पर ये ऊपर में 1 0 लगता है। क्योंकि ये एक संख्या के बाद पॉइंट है इसीलिए इसमें 1 0 लगता है। अगर ये 2 संख्या होता तो इसमें 2 0 लगता। तो एवरीवन ये एक संख्या के बाद पॉइंट है इसीलिए इसके ऊपर में 1 0 लगता है। तो इसमें 10 हो जाता है, तो 10/15। तो एवरीवन आप इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 2/3 आता है। तो एवरीवन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से इसमें 0.667 आता है। तो एवरीवन p बराबर 0.667 डायोप्टर है। तो एवरीवन ये सॉल्व हो गया है। तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। तो लेंस किस प्रकार का है। तो एवरीवन इसमें क्षमता यानी कि p बराबर -2d है और इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है इसमें f बराबर क्वेश्चन मार्क है
यानी कि f का मान निकालना है और इसमें p बराबर -2 डायोप्टर है। अब तो एवरीवन इसमें 1/f बराबर p होता है। तो एवरीवन इसमें p बराबर 1/f होता है। इसमें 1/f को आगे लिखे हैं क्योंकि f का मान निकालना है ताकि हमें आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बराबर 1/f बराबर p का मान है -2 बराबर, तो एवरीवन आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो एवरीवन आप इसमें f और -2 को गुना करते हैं तो -2f बराबर, अब इसमें 1 और 1 गुना करते हैं तो इसमें 1 होता है। तो एवरीवन 1 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसमें अब बचा बराबर 2f बराबर -1। इसमें अब बराबर f बराबर -1 ये 2 नीचे आ जाता है। अब बराबर इसमें f बराबर, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें -0.5 मीटर आता है। तो एवरीवन ये f का मान ऋणात्मक है, इसीलिए ये अवतल लेंस है। अतः यह एक अवतल लेंस है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया है, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो एवरीवन 1 से 19 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताए हैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि 10th बोर्ड मैट्रिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।